वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कई लोगों ने एक ही कमेंट बार बार किया है और वो कमेंट है आर्म होल से रिलेटेड है कुछ, तो मैं आपके लिए जिन लोगों की समस्या है वो मैं पढ़ के बता देती हूँ जिन जिन लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कमेंट है 900 स्टोरीज अकाउंट से और उन्होंने कमेंट में लिखा है, दीदी ब्लाउज आर्म होल में झोल बहुत हो रहा है, क्या करूँ, सॉल्यूशन बताइए। और फ्रेंड्स, दूसरा कमेंट है श्वेता द्विवेदी जी का। उन्होंने पूछा है 38 इंच ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल की गहराई कितनी होगी। और फ्रेंड्स, तीसरा कमेंट है आर्यन शुक्ला जी का और उन्होंने कमेंट में पूछा है, दीदी आर्म होल की गोलाई कितने इंच में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग आर्म होल की परफेक्ट कटिंग सीखेंगे और इन कमेंट्सों में ये डाउट्स है इनको मैं क्लियर करूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इस पर मैं आपके लिए बताऊंगी आर्म होल की परफेक्ट कटिंग। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए बता देती हूँ छोटे साइज के लिए। तो देखो, जैसे आपका ब्लाउज है यहाँ पे 26 साइज से लेके और 32 साइज या फिर 33 साइज का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आर्म होल की लंबाई कितनी रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये पता चलेगा या तो आप बॉडी से नाप लेंगे जब, या फिर अपने ब्लाउज का नाप लेंगे, उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे आर्म होल की लंबाई कितनी रखनी है। तो देखो, छोटे साइज के लिए तो आपको यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रखनी है 5 इंच। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाना है और निशान लगाकर इसमें तिरछी लाइन खींचकर ये वाली गोलाई की शेप आपको इसमें देनी है। तो ये तो हो गया छोटे साइज के लिए। और फ्रेंड्स, आप जैसे 32 से बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे 5.5 इंच कर दें। तो फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है 5.5 इंच का। गोलाई आपको सेम तरीके से ही देनी है। तो देखो, गोलाई आपको सेम तरीके से देनी है। यहाँ पर ये वाला निशान बढ़ता जाएगा, लेकिन गोलाई आपको इसी तरीके से देनी है सभी साइज में, चाहे आपका ब्लाउज कोई भी साइज का है। और आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे लेना है 6 इंच। और आप बहुत ही ज्यादा हेवी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 6.5 इंच भी करना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, उसमें आपको आर्म होल की लंबाई है वो कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। अब मैं आपके लिए बता देती हूँ यहाँ पे 38 साइज के हिसाब से आपको कितने इंच का आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैं इसका निशान लगा लेती हूँ, ये फिटिंग वाला। देखो, इसमें मार्जिन है वो कम है, आप इसमें मार्जिन ज्यादा भी रख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको 38 साइज के लिए आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है 6 इंच का। और यहाँ पे गोलाई आपको इस तरीके से देनी है, इसके बीचों बीच में एक तिरछी लाइन खींचनी है और उसमें आपको गोलाई ऐसे देनी है। देखो, अब मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो, पहले मैं कर देती हूँ, ये 5 इंच का निशान लगाया है उस पर से। तो देखो, ये आपको ऐसे कटिंग करनी है। तो देखो, इस तरीके से आपको कटिंग करनी है, बिल्कुल गोलाई में करनी है। और आपको ऐसे तिरछी कटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखो, पहले मैं करके बता देती हूँ कि कटिंग कौन सी गलत है। देखो, आप ऐसे करेंगे यहाँ से और ऐसे कर देंगे। तो देखो, ये कटिंग आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से तो गहराई दे दी है लेकिन यहाँ से आपने इसको बिल्कुल सीधा कट कर दिया है। तो ये कटिंग आपकी बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से तो आपको कटिंग करनी नहीं है। अब मैं आपको ये 38 के हिसाब से कटिंग करके बता देती हूँ। देखो, आप ऐसे यहाँ पे गोलाई इसमें देंगे। तो देखो, ये वाली कटिंग मैंने यहाँ पे करी है, ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है। और देखो, जैसे आप अपना फ्रंट वाला पार्ट है उसमें आप गहराई रखते हैं, तो देखो आप गहराई किस तरीके से रखेंगे वो आपको समझना होगा। देखो, जैसे आपका बहुत ज्यादा हैवी साइज है, यानी कि आपका चेस्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी साइज का है, तो उसमें आपको यहाँ पे गहराई रखनी है 1.25 इंच की, यानी कि 1 इंच से थोड़ा कम रखना है। तो देखो, आप इस तरीके से गहराई देंगे। जहाँ पे आपकी फिटिंग का निशान है आप वहां से गहराई देना शुरू करेंगे और इस तरीके से आप निशान लगाते हुए जाएंगे और शोल्डर से थोड़े नीचे तक आपको गहराई देना है। देखो, मैं आपको नाप के बता देती हूँ। आप 1 या फिर 1.5 इंच तक इस निशान को लगाएंगे और इसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखो, ये मैंने इसके फ्रंट आर्म होल की गहराई दे दी है। तो देखो, ज्यादा गहराई आपको किस साइज में देना है ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपके ब्लाउज का बहुत ज्यादा हैवी साइज है
तो उसमें आपको यहाँ पे 1.25 इंच की गहराई देनी है। और आपका ब्लाउज का साइज मीडियम साइज है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई देनी है, यानी कि ज्यादा गहराई आपको उसी साइज में देनी है जिस साइज का चेस्ट है वो बहुत हैवी है। नहीं तो आपको सभी साइज में 1/2 इंच की गहराई देनी है। 1/2 इंच की गहराई से ही आपका फ्रंट आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं भी कोई कमी उसमें नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको आर्म होल की गहराई किस तरीके से देनी है। तो देखो ये इसका फ्रंट आर्म होल हो गया और ये इसका बैक आर्म होल हो गया। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की गहराई देनी है सभी साइज में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बता देती हूँ कि ब्लाउज के आर्म होल में सबसे ज्यादा झोल क्यों आता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा झोल आने का कारण यही है कि आप यहाँ पे आर्म होल की कटिंग सही से नहीं कर पाते और या फिर आप फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई देना भूल जाते हैं। इन्हीं कारणों से आर्म होल में झोल आता है। तो देखो आपको आर्म होल की कटिंग ऐसे ही करनी है, गोलाई में अगर आप सही तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में कभी भी झोल नहीं आएगा। फ्रेंड्स आर्म होल में झोल क्यों आता है और इसे कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप आर्म होल की परफेक्ट कटिंग करना सीख गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।